बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलुश उस्मान किस नंबर 4 में क्या होने वाला है, क्या फ्लावियोस और फातिमा खातून की जोड़ी बनेगी, खबरें क्या गर्दिश कर रही हैं, आपके साथ जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ दूसरे ट्रेलर में ओरहान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलकर क्या डिस्कस करेंगे और ओरहान बे ने किस बात पर अलाउद्दीन पर थप्पड़ बरसा दिया। दूसरी तरफ कराजाई हिसार हाथ से निकला, लेकिन क्या अलाउद्दीन बे ने हासिल करके ओरहान बे को वहां जला वतन कर दिया या फिर मामला क्या है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शाहीन बे अपना कौन सा फ़र्ज़ निभाने वाले हैं और ख़बरें क्या हैं कि शाहीन बे क्या करने वाले हैं। इसके साथ साथ ओरहान बे जो घोड़े पर लटके हुए हैं, क्या वो बेहोश हालत में हैं या फिर उनका कोई मनसूबा है। क्या जरकोताय और बोरान ओरहान बे का साथ देने लगेंगे जैसा कि मलून खातून को कह रही हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले एपिसोड में मलून खातून सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिली थीं और सफ़ेद दाढ़ी वालों पर जब वो मिली हैं तो काफ़ी तनकीद की सद में आई हैं और बाज़ नाजरीन ने इस सीन को पसंद भी किया था। आपने क्या इस सीन को पसंद किया था, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली ही एपिसोड में ओरहान बे मिले हैं सफ़ेद दाढ़ी वालों से और डायरेक्टर खुद ही सही रास्ते पर आ चुके हैं, इसीलिए जिन लोगों ने गिला किया था वो गिला अब साफ़ हो चुका है। और ओरहान बे ज़ाहिर है अपनी नई नवेली रियासत के बारे में उनके साथ डिस्कस कर रहे होंगे और ज़ाहिर है सफ़ेद दाढ़ी वालों ने इन पर काफ़ी एतमाद भी किया होगा और जितना भी ताउन हो सके उनके साथ करने के लिए उन्होंने रजामंदी भी ज़ाहिर की होगी। लेकिन असल सवाल ये है कि ओरहान बे और अलाउद्दीन बे आपस में लड़ रहे हैं, क्या इसमें उनका कोई मनसूबा होगा, यानी जो लड़ाई हुई है क्या यह किसी मनसूबे का हिस्सा है। तो इसमें चांसेस हैं, लेकिन 50-50। जो थप्पड़ ओरहान बे ने अलाउद्दीन पर बरसाया है ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन क्या पता यहाँ से ही कोई मनसूबा शुरू हो जाए। बहरहाल दोनों भाइयों ने अगर ये सब कुछ मनसूबे के अलावा किया है तो ये सब कुछ कबीले के सामने नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है ओरहान बे जंग को रोकना चाहते हैं और रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अलाउद्दीन बे ने जब उन्हें कहा कि तुम जंग नहीं रोक सकते, अगर रोकना हुआ तो मेरा सामना करना पड़ेगा, इसीलिए ओरहान बे ने अलाउद्दीन बे को थप्पड़ मारा है और पूरे कबीले ने देखा है। हो सकता है कि इस थप्पड़ के बाद ही अलाउद्दीन बे ने ओरहान बे को जला वतन कर दिया है कराजाई हिसार, लेकिन बजाय इसके कि वो कराजाई हिसार जाते उन्होंने यही फैसला किया कि वो किसी चीज़ के पीछे जंगल में चले गए और उनके साथ नीलोफर खातून मौजूद थीं। और उसके बाद जाहिर है आपने देखा कि जंगल में लोगों ने उन्हें घेर लिया और वहाँ पर अब्दुर्रहमान की एंट्री भी हुई है और उसने जान बचाई है ओरहान बे और नीलोफर खातून वगैरह की। लेकिन इसके साथ साथ आप ट्रेलर 2 में एक सीन देख सकते हैं जहाँ पर ओरहान बे लटके हुए हैं और जाहिर है दूसरी तरफ से आने वाले जितने भी अफराद हैं या उनको मारने के लिए आने वाले शख्स हैं वो उनको देख नहीं पा रहे हैं। यकीनन ये ओरहान बे का एक मनसूबा है जिसके तहत वो लटके हुए हैं। जो ही ये लोग उनके पास पहुंचेंगे तो उन पर ये हमला कर देंगे, यानी जो ओरहान बे लटके हुए हैं वो बेहोश नहीं है बल्कि मनसूबे के तहत घोड़े के साथ लटके हुए हैं और ऐसा सीन हमने पहली दफ़ा ही देखा है। दूसरी तरफ इससे पहले ट्रेलर में हमने एक चीज़ महसूस की थी कि ऐसा लग रहा था कि ओरहान बे ना सिर्फ मंगोल से मिले हैं बल्कि बजंतीनों से भी मिले हैं। जहां पर मंगोल मौजूद है उसी जगह पर मिले हैं और जाहिर है उन्होंने वहां पर सियासत खेलने की कोशिश की है और उन्हें कहा है और उन्होंने अपने दुश्मनों को कहा है कि वो इस जंग को रखवाने की कोशिश करेंगे। यानी अलाउद्दीन बे के बारे में उन्होंने यही कहा है कि वो उसको कहेंगे कि जंग रोक दे अभी के लिए। यानी अभी के लिए ओरहान बे नहीं चाहते कि सारे दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ें, वो एक एक करके लड़ना चाहते थे। लेकिन हमें लगता है कि ये मुलाकात इतनी भी बेसूद नहीं गई है, इससे जाहिर है मुख्तलिफ मनसूबे सामने आएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ओरहान बे ने मुलाकात ज़रूर की है मंगोल और बाज़ंतीनियों से मंगोल अमाजगाह पर। दूसरी तरफ जब सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिले हैं ओरहान बे तो एक लिखाई हुई इबारत भी नज़र आई है जो सीधी लाइनों में लिखी हुई है। जिस तरीके से वो लिखी हुई है ऐसा लगता है कि ये मंगोलों की लिखाई है, लेकिन चूंकि वो सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलने के लिए गए हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि सफ़ेद दाढ़ी वालों से जो उनकी मुलाकात हुई है ये ख्वाब है या फिर हकीकत है। बहरहाल हकीकत भी हुआ तो ये लिखाई ऐसा लगता है कि इसमें कोई अरबी नहीं लिखी, ना अरबी रस्मुल ख़त है, बल्कि ऐसा लगता है कि मंगोलों की कोई चीज़ लिखी हुई है। क्या चंगेज़ खान के को कानून सामने आ चुके हैं या क्या है, जो भी है ज़ाहिर है मंगोल के मुतल्लिक़ हो सकता है और मंगोल को इसके ज़रिए
मुमकिन है कि आपने ज़ेर अताब लाना चाहते हूँ ओरहान बे। बहरहाल ये लिखाई क्या थी ये तो किस्त देकर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ कराजाई हिसार मंगोल ने हासिल कर लिया है, क्या उसे वापस हासिल कर लिया गया है? ओरहान बे वहाँ जला वतन तो किए गए हैं, लेकिन चूँकि हमने आपको बताया है कि कराजाई हिसार में वो नहीं जाएंगे, इसीलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए मंगोल ने वो हासिल कर लिया है। अब ये इल्ज़ाम भी ओरहान बे पर आएगा और ज़ाहिर है जो लाशें आई हैं वो भी कहा जाएगा कि ओरहान बे की वजह से ही शहादतें हुई हैं। और अलाउद्दीन बे चूँकि आप देख रहे हैं गुस्से में वहाँ जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि कराजाई हिसार इसी एपिसोड में वापस हासिल कर पाएंगे। इन दोनों ट्रेलर्स में जो खास का दूसरा ट्रेलर है उसमें उस्मान बे नज़र नहीं आए हैं। यकीनन उस्मान बे अपने हेमे में क्यों हैं ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी तरफ कराजाई हिसार चूँकि मंगोल ने ले लिया है तो अभी के लिए लगता नहीं कि उसे वापस वो हासिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ फातिमा और फ्लेवियस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं बोरान और जरकोताय पर। मलर खातून ने उनसे मुलाकात की है और ट्रेलर में देखा जा सकता है कि वो उन्हें कह रही हैं कि या अलाउद्दीन की तरफ जाएं या फिर ओरहान बे की तरफ जाएं, यानी दोनों में से एक को चूज़ करें। और यकीनन हमें लगता है कि जरकोताय और बोरान ओरहान बे को ही चूज़ करेंगे। ओरहान बे चूँकि जंगल में गए हैं और जंगल में जब पहुंचे हैं तो उस वक्त तो नीलूफर खातून उनके साथ मौजूद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जब दोनों भागे हैं तो नीलूफर खातून उनसे अलग हो गई थी, उसके बाद ही अब्दुर्रहमान ने उनको बचाया है। लेकिन इसी दौरान आप देख सकते हैं कि जंगल में बोरान बे और जरकोताय बे उनको ढूंढ भी रहे हैं, यकीनन उन्हें तलाश भी कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि सब कुछ उनको बता दिया गया है तो ऐसा लगता है कि बोरान और जरकोताय ने ये फैसला कर लिया है कि वो अब ओरहान बे के साथ खड़े होंगे, लेकिन वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते, उनके फैसलों के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते। अभी के लिए वो जो कुछ भी करेंगे ज़ाहिर है सोच समझ कर करेंगे। लेकिन मलर खातून ने ये बात उस वक्त की है जब ओरहान बे को जला वतन करके कराजाई हिसार भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ जलावतनी के फैसले के बाद शाहीन बे और उनके सिपाही काफ़ी हद तक खुश नज़र आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपना अब फ़र्ज़ पूरा करेंगे, यानी बुरसा पर वो एक ताबड़तोड़ हमला करने वाले हैं। ऐसा हमें इसलिए लग रहा है कि कुछ शूटिंग के क्लिप्स हमारे सामने आई हैं, तस्वीर सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि शाहीन बे या उन जैसे कुछ सिपाही जो हैं वो पहुंच चुके थे दरवाजे पर, बुरसा के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए हमें लगता है कि बुरसा पर एक ताबड़तोड़ हमला होने वाला है, क्योंकि फ्लेवियस भी मंगोल से कह रहा है कि बुरसा मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसे भी कोई खबर मिली है कि बुरसा पर हमला होने वाला है। इसलिए लगता है कि शाहीन बे दरवाजे तक जाएंगे और यकीनन वहाँ से उन्हें वापस लौटना ही होगा, क्योंकि बुरसा तो वो फतह नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बड़ी कोशिश शाहीन बे की तरफ से होगी। दूसरी तरफ फातिमा की जोड़ी और फ्लेवियस को लेकर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और ख़बरों के मुताबिक फ्लेवियस और फातिमा की जोड़ी ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि नहीं बनेगी। यानी अभी के लिए जो फ्लेवियस खेल रहा है, यकीनन इसमें अगर वो मोहब्बत भी करता है तब भी उस मोहब्बत में उसने अपना फ़ायदा ही सोचा हुआ है। अगर उसे फातिमा पसंद भी है फिर भी वो सबसे पहले बाज़ंतीनियों की सोच रहा है, फिर फातिमा की सोच रहा है। इसी के चलते लगता यही है और न्यूज़ भी यही है कि अभी तक के लिए जो स्टोरी है उसमें फ्लेवियस और फातिमा की जोड़ी बनती नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आगे चलकर ही पता चलेगा। अगर वो कहानी में तब्दीली महमद वज़ाक करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए खबर यही है कि फ्लेवियस और फातिमा की जोड़ी नहीं बनने वाली।